हाय गाइस। कैसे हैं? जय नीम करौली बाबा की जय हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और कैसे हैं गाइस? मैं नहा के पूजा पाठ कर ली तो मैं सोची कि आप लोगों से कुछ बात कर लूं। आशा है पसंद आएगा। पसंद आएगा तो ही कमेंट में लिखना, अन्यथा कोई बात नहीं। जय श्री राम। ये नीम करौली बाबा का एक स्पेशल संदेश है सभी के लिए। तो आशा है कि मेरी छोटी छोटी बातें आप लोगों के जीवन में बहुत काम आने वाली है। कहते हैं कि बिना वजह किसी को नहीं सताना चाहिए। लेकिन अगर आप लाख बोलते हैं, अगर लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं तो बुद्धिमानी उसी में है कि अपनी रास्ता बदल लेना चाहिए। जिस प्रकार सागर बड़ा बड़ा समुद्र सागर मुँह बाए पूरा रास्ता को रोक लेता है और नदियाँ बहती रहती है, तो नदियों को रोक लेते हैं सागर और समुद्र, तो फिर नदियाँ अपना किनारा कर लेती हैं। फिर नदियाँ को कोई नहीं रोक सकता है। फिर नदियाँ दूसरा राह किनारा ढूंढ लेती हैं। उसी तरह हम इंसान को चाहिए, अगर कोई मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मेरे पीछे किसी के भी पीछे ओ मेरा दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे हो गया मुँह। तो किसी के भी पीछे अगर कोई पड़ता है बिना वजह, बिना किसी कारणवश, एक निर्दोष के पीछे कोई भी व्यक्ति पड़ता है और समझाने से कोई नहीं समझता है, क्योंकि उसकी कुछ बैड एलिमेंट्स लोग पीछे पड़ जाते हैं, कुछ असामाजिक तत्व के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें सताने में, किसी को रुलाने में मज़ा आता है, तो उनकी नियति ही ऐसी है, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो हमें चाहिए कि अपनी रास्ता, क्योंकि हमें लाख प्यार से समझाऊंगी, लाख प्यार से समझाने पर लाख गुस्सा करिए, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपको ठान ली हैं कि आपको बर्बाद करना है, आपको रुलाना है, आपको डैमेज देना है, तो वो करेंगे। डेली बेसिस पर उनकी नियति ही है कि वो ऐसे करेंगे ही। तो हमें विचलित नहीं होना है। मैं सभी के लिए, मैं सभी महिलाएं या पुरुष की सभी के लिए मैं संदेश दे रही हूँ नीम करौली बाबा की तरफ से। तो उसमें है कि हम लोग अपना, जैसे नदियाँ किनारा सागर से मुकाबला नहीं कर सकते, तो नदियाँ अपना किनारा बदल देती है। तो उसी तरह हमें भी, हम इंसान, अगर बुद्धिमानी यही है कि किनारा बदल लेनी चाहिए। तो मेरे साथ भी यही है कि जब भी मैं आई तो थी अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन लोगों ने हाथ जोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। 1 ईयर से मेरे को मेंटली ट्रोमा दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों की सोच, आप लोगों की मुबारक, कि आपकी गलती नहीं है। आप लोग जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी बैड एलिमेंट है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ऐसे ही सीखा है कि निर्दोष को सताना, रुलाना, फिर खुश होना, किसी निर्दोष महिला को रुलाना, फिर खुशी होना, किसी के बारे में गलत थिंकिंग रखना, उनकी बचपन से ही परवरिश ऐसी हुई है। तो उनकी गलती नहीं हुई है। जो जिस माहौल में पले बड़े हैं उससे ही वो करेंगे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रेन बचपन से ही ऐसी हो गई है। तो हम लोग लाख समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, दोस्ती करके समझाएंगे, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपको, आपके बारे में गलत निगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं रख सकते हैं। प्यार से भी समझाने पर, गुस्सा पर भी नहीं समझ सकते हैं। तो मैं समझ ली कि मुझे भी इसी तरह का चैनल में मुझे भी फेस करना पड़ रहा है। इधर 1 ईयर से तो फेस कर ही रही थी कि मेरा व्यू वगैरह बंद कर दिया जा रहा था। लोग खुश हो रहे थे एक साथ कि कुछ महिला पुरुष क्रिएटर बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, लेकिन मेरी एक ही चैनल में मेरी बैंड बजी हुई है। मैं बहुत रोई, मैं हट की मरी। इस दौरान मैं तो नॉर्मल केवल बीमार रहती थी, थोड़ा बहुत मुझे एनीमिक थी और थोड़ा बहुत मुझे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम था, बीमार रहती थी। इसी बीमारी को लेकर मैं आई थी चैनल पर, लेकिन इस यूट्यूब जर्नी ने मुझे हार्ट का मरीज़ बना दिया। और बिना मेडिसिन के मैं नहीं रहती हूँ, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट की मरीज़ हूँ मैं। और लोग जानते हुए भी मेरे पीछे पड़े हैं, तो उनको मैं नहीं समझा सकती। आप जो भी हैटर्स, आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपकी गलती नहीं है।
आप लोगों की परवरिश ही ऐसी हुई है कि किसी महिला को रुलाने में, किसी को डराना, थ्रेटन देने में आप लोग को मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है। जो भी हैटर्स में, मेल हो या फीमेल हो, तो आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों की बचपन से वैसी परवरिश हुई है। तो आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए, तो मैं अपना ही किनारा चेंज कर लेती हूँ। मैं आप लोग अगर कहते हैं तो मैं लाइव आऊँगी, नहीं कहते हैं तो लाइव नहीं आऊँगी। आप लोग अगर कहेंगे कि वीडियो डालना है तो मैं डालूँगी, नहीं वीडियो डालने के लिए बोलेंगे तो मैं वीडियो भी बंद कर दूँगी। कहेंगे कि चैनल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जेलस हो रही है, मेरे शरीर के नस टूट रहे हैं, मेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, तो एक बार कोई कह दीजिए, चैनल भी बंद कर देती हूँ। अगर मेरे खुशी से आप लोगों को खुशी होती है तो कोई बात नहीं है। अब मैं हूँ कि कीचड़ में, कीचड़ बना ही हुआ है इस तरह से कीचड़। अगर कीचड़ में मैं ढेला फेंकूंगी तो पलट कर कीचड़ मुझे ही आएगा, तो मैं ढेला ही क्यों फेंकूंगी, ठीक है ना। सूरज भगवान है, सूरज भगवान है, वो एकदम पूरा ऑरेंज कलर का तपते हुए, पूरा एकदम गर्मी से उबले, लगता है कि गुस्से में लाल लाल है सूरज भगवान। उनकी तपती गर्मी से आदमी जल जाता है। विंटर में ठीक रहता है, लेकिन गर्मी में झुलस जाता है। सूरज भगवान के गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उस सूरज भगवान को, और हम लोग उन्हें ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि उस सूरज भगवान, उनकी वैसा विशेषता है, क्योंकि सूरज भगवान का रोशनी की विशेषता है कि वो धूप देते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, बहुत सारे सोलर पावर जो होता है सब चार्ज होते हैं, बहुत सारा धूप का बेनिफिट्स है। तो उसी तरह बर्फ़ ठंडा है तो उसमें और ठंडा हम लोग नहीं कर सकते हैं, बर्फ़ में और ठंडा, क्योंकि वो बर्फ़ इतना सी ठंडा है, और ठंडा की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग खुद ही समझ जाएं कि भगवान को क्या मंजूर है। मैं तो खुद ही बीमार रहती हूँ, और ऊपर से एक जोकर हंसती हूँ, मन लगाती हूँ। अगर भगवान को मर्जी है मैं चैनल पर कंटिन्यू करूँगी, अगर आप लोगों को मर्जी नहीं है और मेरी चैनल चलाने से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों का खून उबल रहा है, तो सब चीज़ में तैयार हूँ मैं। लाइव चलाने के लिए कर दूँ, लाइव बंद कर दूँ, या वीडियो डालना बंद कर दूँ, या गाने डालना बंद कर दूँ, नाचना बंद कर दूँ। सूरज की गर्मी हम लोग शांत नहीं कर सकते, बर्फ़ पर और ठंडा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिज का बर्फ़ भी ना, जो रियल बर्फ़ है ना, उससे कम पड़ जाएगा। तो हम लोगों का, मेरा यही है मानना कि मैं अपना किनारा बदल लूँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता मैं चेंज नहीं कर सकती। और लोग, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर जो भी मैं हूँ और जो भी मुझे ज्ञान है, और अगर मैं अज्ञानी लोग मुझे डैमेज देते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं वीडियो में, लाइव में, शॉर्ट्स में, तो अगर मैं सेम उस तरह से हरकतें करूँगी तो उनकी सोच और मेरी सोच में कोई अंतर नहीं रहेगी। मेरी ऐसी ज्ञान का क्या फ़ायदा जो मैं भी लोगों के लाइव में जाकर टाइम आउट, हाइड, ब्लॉक, कमेंट करके लिखूं, तो फिर मेरी परवरिश और उनकी परवरिश में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, जितने भी बैड एलिमेंट्स है, जितने भी हैटर्स हैं, आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग बचपन से ही सिखाई गई होगी कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आप लोग बड़े हैं मेरे से, तो बचपन से ही सिखाई गई कि छोटों को रुलाना। अगर आप लोग छोटे हैं तो बचपन से आपकी है कि बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करना, किसी नारी को रुलाना। और यूट्यूब का जो नारा लगता है, सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, लिखते भी हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं इन लोगों का सोच नहीं, ज़बरदस्ती मैं नहीं हूँ
कर रही हूँ कि मुझे व्यू दीजिए, लेकिन सबका साथ सबका विकास जो आप लोग बोलते हैं, तो सबका साथ में सबका विकास में इंक्लूडिंग मी, मैं भी क्रिएटर हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो सबका साथ सबका विकास में मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो फिर मुझे सोशली बाइकआउट क्यों की जाती है यूट्यूब की ओर से, जबकि मैं देश प्रेम का नारा लगाती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई करती हूँ, मिलजुल कर रहने का संदेश देती हूँ, माता पिता का रिस्पेक्ट देने के लिए बोलती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ। तो मेरी कहाँ पे गलती है? मैं जहाँ तक हो सकता है मैं बिना स्वार्थ के मैं लोगों की लाइफ में जाके हेल्प करती हूँ, सपोर्टिंग मैसेज करती हूँ। और मैंने आज तक 1 ईयर में मैं बहुत लोगों को सपोर्ट की हूँ, 1 घंटा 2 घंटा की हूँ सपोर्ट। तो मेरी कहाँ पे गलती है? मैं कभी किसी क्रिएटर के बारे में बोली नहीं हूँ, किसी बड़े क्रिएटर से कि छोटा क्रिएटर है, चाहे उसका व्यूज है तो उसको बंद कर दो, व्यूज कमेंट मत करो। आज तक कोई भी बड़े यूट्यूबर क्रिएटर जो भी हैं, आप लोग बताइए कि कशिश कंगना ने आप लोगों को मना किया है कि कोई फीमेल क्रिएटर का व्यू बंद कर दीजिए, मेरा व्यू दीजिए? मैं बोली हूँ कभी? मैं सभी से अपने हक के लिए बोलती हूँ, मैं कभी किसी के लिए मना नहीं की हूँ। तो फिर मेरी कहाँ पे गलती है जो नारा लगाते फिरते हैं सबका साथ सबका विकास? आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, जिनका भी जो भी गलत करते हैं ना, सभी को मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। हनुमान बाबा की भक्त हूँ, नीम करौली बाबा की भक्त हूँ, श्री राम भक्त हूँ। तो मुझे ये नहीं सिखाया कि जब मैं पूजा पाठ में लिप्त हूँ तो मुझे ये नहीं होता है कि किसी के बारे में गलत सोचूं, बुरा थिंकिंग रखूं। आदमी जब पूजा पाठ में उतर जाता है ना, अध्यात्म में उतर जाता है ना, तो उसका ऐसे ही हृदय प्योर शल हो जाता है। फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, मेरी गलती कहाँ पे है? आप लोग बताइए। सबका साथ सबका विकास जो आप लोग करते हैं, जो भी करते हैं, मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों की बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों की नारा भी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ऑब्वियसली सबका साथ सबका विकास करके चलना चाहिए, क्योंकि सभी की इमोशन जुड़ी रहती है, सभी की प्रॉब्लम होती है। तो लगता है कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सभी की ज़िंदगी में सुधार ला सकती है। सभी एक दूसरे से मोटिवेट होकर ही यूट्यूब चैनल पर आते हैं, और मैं भी मोटिवेट होकर ही यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। मैं संभावना मैम को देखती थी, मैं रंगीला सौदागर जी का देखती थी, मैं जयेश भाई को देखती थी। फिर नीम करौली बाबा मुझे सपने दिए तो मैं चैनल ओपन करी। तो ऐसा यूट्यूब में ऐसा अपना छवि बनाई है कि लोग आपसे इंस्पायर हो, ना कि आपको गालियाँ दें। यूट्यूब पर भीड़ चाल में लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो आप लोग बड़े बड़े चैनल के मालिक तो हो जाएंगे, लेकिन जो दिल से आदमी रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो नहीं पा पाएंगे आप लोग। हर किसी के दुआओं में बहुत ताकत होती है, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का भी दिल मत दुखाइए। किसी का चैनल को आप छीन कर, किसी को अमर्यादित भाषा बोल के, किसी का चैनल में थ्रेटिन देकर, डरा कर, किसी को चैनल में कमेंट करके डिलीट करना, लाइव में डिलीट करना। आप लोग कोई भी हो, मेल हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, या बच्चियाँ हो, जो भी हो, आप लोग महान नहीं बन रहे हो। भगवान के घर रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है। बनना है यूट्यूबर ना, तो बनो आप लोग जयेश भाई की तरह। जयेश भाई से बहुत सारी जिंदगियां बची हैं, जयेश भाई से मोटिवेट होके ना बहुत सारी जिंदगियां बची हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन दान मिला है। उस जयेश भाई से मैं कोरोना फेज 2 में मैं भी सफ़रर थी, और मैं अचानक से मेरे मोबाइल देखती थी तो मोबाइल में फ्रंट में आया जयेश भाई का। मैं होप छोड़ दी थी कि फिर से मेरी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। एक तो फेज 2 में मैं भी सफ़रर थी, बीमार थी, और होप ही छोड़ दी थी, मैं चल नहीं पाती थी ठीक से, पूरा निगेटिव थॉट्स मेरे में आ गया था। लेकिन फ्रंट में मेरा मोबाइल पर सडनली आया, हनुमान जी को कुछ और मंजूर था, तो मेरे हनुमान आया, और मैं जयेश भाई का एक एक वीडियो में खंगालना स्टार्ट करी, पढ़ना स्टार्ट करी, लोगों का एक्सपीरियंस, लोग हनुमान भक्त लोग जयेश भाई से इंस्पायर होके, जो लोगों का रियल एक्सपीरियंस हुआ था, लोग शेयर किए थे जयेश भाई के लाइव में या वीडियो में,
वो मैं पढ़ते गई, मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती गई। तो उनसे बनिए, बड़े बड़े चैनल क्रिएट करने से नहीं होता है। आप किसी से अहंकारी, रावण भी अहंकारी था। उसका मकान, उसका नगर पूरा, रावण का सिटी ही लंका नगरी सोने का था। लेकिन रावण का देखिए, कोई रावण का नाम नहीं रखता है, राम का नाम रखता है लोग, भगवान राम का नाम रखता है, सीता का नाम रखता है। लेकिन कभी कोई रखा है रावण, किसी बच्चे का नाम रावण, या किसी बच्ची का नाम ताड़का, सुपनेखा, सुपर्णखा, नहीं रखाता है ना। अहंकारी मत बनिए, परोपकारी बनिए। बड़े बड़े अहंकारी लोगों का हश्र क्या होता है ना। त्रेता युग के अहंकारी रावण मत बनिए, द्वापर युग के अहंकारी कंस मत बनिए। अहंकार का हश्र क्या होता है, आप लोग कहानी में अच्छी तरह से देखे होंगे। रामायण में, रावण का कैसा अंत हुआ, पूरा परिवार खहर हो गया। विद्वान तो था ही, लेकिन उसकी एक गलती से सीता के पर बुरी नज़र डालने से क्या असर हुआ। द्वापर युग में कंस ने अपनी सगी बहन को जेल में डाला एक आकाशवाणी की वजह से, और अपने भांजा भांजियों का कत्ल करना स्टार्ट किया। आज कंस का कोई नाम रखता है? नहीं ना, नहीं रखता है। देवकी रखता है, वासुदेव रखता है, कृष्णा रखता है, बलराम रखता है, सुदामा रखता है। कंस रखता है? नहीं ना। पूतना रखता है? नहीं ना। तो कंस का भी अंत देखिए, बहुत बड़ा था। अपनी बहन को, सगी बहन को तड़पाया, जीजा को तड़पाया, कारावास में बंद किया। उससे भी नहीं हुआ, भांजा भांजी का कत्ल करने लगा, क्योंकि सोचा कि देवकी का जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगा मुझे मृत्यु का कारण बनेगा। कोई बच्चों को कैसे कुछ कर सकता है। और हमारे यहाँ देखा गया है कि भगना भगनी ब्राह्मण समान होते हैं, देवता समान होते हैं, पूजते हैं हम लोग। छोटे भी हो तो भी बच्चों को हम लोग, भांजा भांजी बहन के बच्चों को पूजा करते हैं। तो उसको ने पाप का भागी बना कंस ने, उसका दुखांत अंत हुआ। तो मेरा यही मानना है, मैं किसी को सुधार नहीं सकती, मैं अपना रास्ता चेंज कर ले रही हूँ। लेकिन इतना मेरी बात, अगर बच्चियाँ हो, अगर मुझे अगर कोई लड़की अगर मुझे डैमेज कर रहे हो, मेरे चैनल को 3 दे रहे हो आईडी बदल के, तो सुन लो। कोई बच्चे हो, लड़का हो, और न्यू क्रिएटर बन रहे हो और अपना दहशत फैला रहे हो, उन लोग सुन लो, आप लोग के जीवन में बहुत काम आएंगे। चाहे कोई बड़े हो या छोटे हो उम्र में, मेरे से, महिला हो या पुरुष हो। अहंकारी मत बनिए, परोपकारी बनिए। अगर आप परोपकार, किसी का मदद नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि बुरा कर्म का नतीजा भगवान एक दिन कर्मा लौटता है। आप किसी को, मुझे दुखा रहे हैं, मैं चैनल में, मुझे आप इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, एक दिन मैं चैनल बंद कर देती हूँ। फिर आप लोग किसको तड़पाएंगे इस तरह से, किसके लिए फिर प्लेजर मिलेगा आप लोगों को। अगर जो भी आप लोग गलती करते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग की नेचर परवरिश ऐसी हुई है। प्लीज़ आप लोग मुझे बोल दीजिए कि दीदी मुझसे गलती हो गई है, मैं सबको माफ़ कर दूँगी। लेकिन गलत करना बंद कीजिए। सिर्फ आज मेरे साथ नहीं, आप किसी और के साथ, फिर मैं तो चैनल बंद कर दूँगी। आप लोग कितने भी चैनल के मालिक बन जाएंगे, अगर गलत मेरे बारे में थिंकिंग रखते हैं ना, तो आप लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। एक बार ज़रूर आप लोगों को पछतावा, अगर मैं चैनल बंद कर देती हूँ तो। घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं चैनल बंद कर दूँगी। मैंने किसी को कभी गलत नहीं सोची हो। मैं लाइव में यूट्यूब पे आने पे पहले भी मैं ना, किसी का मैंने गलत नहीं की हूँ आज तक। भगवान गवाह है, मेरे हनुमान बाबा गवाह हैं। यूट्यूब पर आई थी बेहतर फ्यूचर के लिए, आप लोगों ने मेरे सपने तोड़े, मुझे तिल तिल के डराते हैं, थ्रेटिंग देते हैं, मुझे हार्ट का मरीज बनाया। यहाँ पर मेरा दर्द होता है हार्ट में। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा भविष्य, पता है आप लोगों को। इतना गिरा हुआ क्यों आप लोग हरकतें कर रहे हैं? मैंने किसी को कुछ बिगाड़ी हूँ? क्यों मेरी चैनल के साथ इस तरह से बदसलूकी करते हैं? ओके, आशा है सभी लोग, आप लोग के जीवन में काम आएगी। मैं गलत कभी नहीं बोली हूँ। अगर पसंद आएगी तो ही कमेंट, मेरे बातों का अगर गांठ बांधिएगा तो ही कमेंट लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिए, चुप्पी साध लीजिएगा, तो मैं समझ लूँगी कि सभी लोग मिले हुए हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अंतरात्मा पे हाथ धर के देखिएगा,
आप लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया सभी ने, ठीक है ना। जय नीम करौली बाबा की जय हो। ये नीम करौली बाबा ही मुझसे इतना बुलवा रहे हैं, ठीक है ना।